सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th वालों के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे अनाउंसमेंट है कि इसमें फिजिक्स के सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे। जैसे कि फिजिक्स का यहाँ पे थर्ड टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि यूनिट थर्ड नेचुरल फिनोमेना। इसमें जो हम कवर करेंगे, जो टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाएगा उस सारे टॉपिक्स के बारे में है। यहाँ पे यूनिट्स है नेचुरल फिनोमेना। सबसे पहला टॉपिक हम क्लियर करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम है 4 मई से एग्ज़ाम होने वाला है, उसके मद्देनज़र देखते हुए सारा टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। तो पहला है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस। जितने भी कर्व सरफेस हैं उससे किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके इमेजेज फॉर्म होते हैं स्फेरिकल मिरर की सहायता से, ये पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे लेंथ के बारे में, मिरर फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें डेरिवेशन जिसकी बात करेंगे यहाँ पे है डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इस यानी डेरिवेशन नहीं पढ़ना। अगर टाइम मिलेगा तो डेरिवेशन पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेनली फोकस किया जाएगा बोर्ड के हिसाब से। उसके बाद मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर के रूप में है, इसमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेस, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ लेंसेस। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। आगे अगर देखते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, तो प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ना है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ पढ़ना है, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ पढ़ना और डेली लाइफ। ये सारे टॉपिक को सबसे पहले मैं क्लियर करूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिजिक्स का ये टॉपिक है, तब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे टॉपिक पे क्लियर करूँगा। उसके साथ साथ मैथ के भी टॉपिक क्लियर किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 4 मई तक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं और ये बड़े अनाउंसमेंट के साथ वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू।